सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो गाइस, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 6 टू 12 स्टूडेंट के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है तो गाइस अभी वीडियो छोड़ के चले जाइए। गाइस, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में जानेंगे। गाइस, सेल कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। माने आप सेल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस or which can perform its function by its own without any outside interference. Guys, सेल को आप एटम से समझ सकते हैं, जैसे एटम सेल इज इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वैसे इस सेल है इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑब्जेक्ट में। गाइस, सेल के बाद आता है ऑर्गेनिज्म। गाइस, मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड करते हैं। गाइस, ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। सो गाइस, ये है मेरा ऑर्गेनिज्म एज ऑर्गेनिजम्स। एज ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। गाइस, यूनिसेलुलर को आप तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा कि फैक्ट किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। गाइस, ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं नोट कर सकते हैं। गाइस, सो यूनिसेलुलर में फर्स्ट आता है मोनेरा। गाइस, मोनेरन्स हमेशा यूनिसेलुलर रहेंगे, मोनेरन्स। फिर आता है प्रोटिस्टा, गाइस ये तो पता ही होगा। उसके बाद गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि सम फंजाई में भी यूनिसेलुलर, सम फंजाई। और गाइस मल्टी सेलुलर में, गाइस मल्टी सेलुलर में एक प्लांटे होता है और एक एनिमेलिया होता है। गाइस, इन दोनों के अलावा भी एक होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। गाइस, जब यूनिसेलुलर में सम फंजाई है, सो जो बचे कुछ फंजाई होंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। सो गाइस, एक तीसरा भी पार्ट है कॉम्प्लेक्स फंजाई। गाइस, जस्ट लाइक राइजोपस, राइजोपस आपका मल्टी सेलुलर हो सकता है। तो गाइस, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइस, सबकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। गाइस, मोनेरन्स, गाइस मोनेरन्स आपके वो सेल्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। गाइस, मतलब दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डिफाइंड न्यूक्लियस गाइस, गाइस दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। गाइस, प्रोटिस्टेंस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फंजाई कैन बी टर्म्ड एज a group of creatures which can be both heterotrophic, which is heterotrophic, and they can be both unicellular and multicellular guys. इसका एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया यहाँ पे राइजोपस गाइस। उसके बाद प्लांटे गाइस, प्लांटे समझते हैं कि all plants comes under प्लांटे and animalia. Animalia are all the heterotrophic multicellular living organisms which are higher level. मतलब आप समझ सकते हैं कि हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जो कि हेटरोट्रॉपिक होंगे वो सब एनिमेलिया में आएंगे गाइस। गाइस, इसमें एक टर्म है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। गाइस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता क्या है। गाइस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है गाइस जिसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, गाइस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस in which nuclear materials are surrounded by nuclear membrane. गाइस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा और हमेशा डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है गाइस, चाहे जो भी हो गाइस। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, और अब हम लोग बात करेंगे सम कॉमन फैक्ट्स। तो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे सम फैक्ट्स अबाउट सेल्स। गाइस, इसमें फैक्ट्स ये है कि सेल जैसे आप लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं, वैसे सेल कैन बी मेजर्ड इन माइक्रॉन्स। एज माइक्रॉन्स को आप लिख सकते हैं फिजिक्स में 10⁻⁻⁶ मीटर, और इसका सिंबल है म्यू। गाइस, म्यू मतलब यू और एक ऐसे ये म्यू है। तो गाइस, अब हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स। गाइस, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, गाइस ऑस्ट्रिच एग की जो डायमीटर होता है सेल का वो अप्रोक्सीमेटली 70 mm होता है गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और फिर आ गया स्मॉलेस्ट सेल। गाइस,
अगर आपको पता होगा तो स्मॉलेस्ट सेल हमेशा बैक्टीरियल सेल होगा। और गाइस बैक्टीरियल सेल में एक इंपॉर्टेंट सेल ग्रुप है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं गाइस, और इसका सेल साइज होता है गाइस 0.2 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन। गाइस ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, तो आप इसको रिमेंबर करिएगा गाइस। उसके बाद आता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट हो गया गाइस, स्मॉलेस्ट हो गया, अब लॉन्गेस्ट सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल आपका होता है नर्व सेल गाइस, नर्व सेल्स। गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स। अब गाइस हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ सम कॉमन सेल्स इन आवर बॉडी। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्किन सेल्स की। गाइस अगर आप लोग टिश्यू पढ़े होंगे तो उसमें एक टिश्यू का नाम होगा एपिथेलियल टिश्यू। गाइस एपिथेलियल टिश्यू आपके बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, उसमें मैं आपको उसके डीप में नहीं जाना चाहूंगा। स्किन सेल्स गाइस बनता है स्क्वामस एपिथेलियम का, स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम को मतलब गाइस स्क्वामस एपिथेलियम को आप डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन विच द शेप ऑफ द सेल्स आर स्क्वायर टाइप। गाइस सेल्स अगर आपका ये टिश्यू है तो वो सेल्स हमेशा स्क्वायर में होंगे गाइस, और इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा। तो ये था गाइस स्किन सेल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग आरबीसी। गाइस आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। गाइस इरिथ्रोसाइट्स। अब आरबीसी का शेप होता है हमेशा बाइकॉन्केव, मतलब अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। गाइस ये बाइकॉन्केव शेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं कि जब ये बाइकॉन्केव रहेगा तो इसका सरफेस एरिया गाइस बढ़ जाएगा, बहुत ही इनॉर्मसली बढ़ता है, और ज्यादा मटेरियल जो कि मान लीजिए ब्लड वेसल है और ये आरबीसी है गाइस, जो भी सॉल्युबल ग्लूकोज होता है वो आरबीसी के साथ जुड़ के सेल्स दूसरे सेल्स में चला जाता है, और ऑक्सीजन भी आरबीसी में ज्यादा आता है गाइस। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। गाइस डब्ल्यूबीसी का मैं बता दूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। डब्ल्यूबीसी हैव नो फिश शेप, हैव नो फिश शेप। गाइस डब्ल्यूबीसी जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा का भी कोई शेप नहीं रहता। अमीबा को जाना रहता है आपको, स्यूडोपोडिया कर लेता है गाइस ऐसे, और वो उधर चला जाता है। तो गाइस डब्ल्यूबीसी भी अनवर्ड मूवमेंट शो करता है, और इसी तरह से दो ब्लड वेसल्स के बीच में से वो आराम से यहाँ से इसमें चला जाता है गाइस। और गाइस इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेल के बारे में। गाइस सेल का स्ट्रक्चर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल गाइस सेल को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 बेसिक पार्ट्स में। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस सेल मेम्ब्रेन, दूसरा गाइस साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा ग्रैन्यूल्स, और गाइस पांचवा और सबसे लास्ट वाला गाइस ये आपका एक ऑप्शनल होता है, जैसे सेल वॉल ले सकते हैं 5वें ग्रुप में, या आप लोग वैक्यूल्स ले सकते हैं। सेल वॉल और वैक्यूल्स दोनों आते हैं गाइस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। गाइस सेल मेम्ब्रेन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल मेम्ब्रेन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होगा, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल। गाइस सेलेक्टिव सेमी परमिएबल माने कि ये अपने आर पार बस कुछ सेलेक्टिव थिंग्स को जाने देगा, जैसे कि अगर ये है सेल, सो गाइस, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, सो ये बाहर से जो फूड मटेरियल है वो उसको अंदर आने देगा, और गाइस जब ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये सेल करेगा, सो जो वेस्ट जनरेट होगा वो उसको बाहर जाने देगा। गाइस इसको आप लोग कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन
can be defined as a structure present on the outermost side of the cytoplasm, which protects the cell, gives its rigidity, and as well as helps in the transport of materials in or out of. So guys, अब हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म में. Guys, cytoplasm can be defined as a liquid in which the cell organelles are embedded. तो guys, यहाँ पे आप लोग एक और पार्ट डाल सकते हैं जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. In which cell organelles are embedded. Guys, इसमें एक important term है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल. Guys, साइटोसोल वो लिक्विड होता है, सिर्फ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. Part of cytoplasm is called cytosol. Cytosol. Guys, cytosol को हम लोग can be defined as a liquid or the part of cytoplasm from which cell organelles have been removed. माने guys, अगर ये आपका सेल है और ये ऑर्गेनल्स हैं, तो guys अगर हम लोग इन सबको बाहर निकाल देंगे तो जो लिक्विड बचेगा गाइस उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं. गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिए रफ कॉपी में. गाइस उसके बाद आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. न्यूक्लियस कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल फ्रॉम व्हिच डीएनए इज स्टोर्ड एंड डीएनए रेप्लिकेट्स टू फॉर्म न्यू सेल्स. इतना तो सबको पता होगा. तो गाइस न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर होता है. गाइस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस. और उसके बाद गाइस ग्रैन्यूल्स बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो हमेशा सेल्स में रहते हैं, सेल्स में रहेंगे और ये हमेशा फैट्स या प्रोटीन स्टोर करते हैं. गाइस उसके बाद हम लोग आते हैं सेल वॉल पे. तो गाइस ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल आपका परमिएबल रहता है. परमिएबल माने गाइस आप लोग कह सकते हैं कि वो अपने आसपास सारी चीजें को आने और जाने देता है. ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है. और गाइस अब एक आता है इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल में जो सेल वॉल रहेगा गाइस वो आपका सेलुलोज का बना रहेगा. प्लांट सेल सेलुलोज का बना रहेगा. पर गाइस बैक्टीरियल सेल आपका हमेशा और हमेशा बैक्टीरियल के सेल पे अगर सेल वॉल होता है, जरूरी नहीं है कि सेल वॉल हो, अगर बैक्टीरिया पे होता है तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन. गाइस उसका बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकन. गाइस पहले मैं बोलता हूं PEPTIDOGLYCAN. गाइस ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको कहीं नोट कर लीजिए. उसके बाद गाइस वैक्यूल्स. गाइस वैक्यूल्स में कुछ बताने लायक है नहीं, पर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब करूंगा. गाइस वैक्यूल्स एक एम्प्टी स्पेस होता है. गाइस एम्प्टी स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसका 3 काम होता है गाइस. सबसे पहला वाला काम होगा गाइस इसका टर्जिडिटी, माने गाइस ये शेप देगा सेल को, ये आपके सेल को शेप देगा. और गाइस दूसरा ये स्टोर करता है, वाटर स्टोर करेगा ये, और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स करेगा जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी या सेल डिवीजन में काम आते हैं. और गाइस इसमें इसका स्ट्रक्चर है, ये अंदर इसके फ्लूइड भरा रहता है. और गाइस ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेम्ब्रेन और द आउटर वॉल ऑफ वैक्यूल इज नोन एज गाइस टोनोप्लास्ट. तो गाइस आप देख सकते हैं ये सेल का एक डिस्क्रिप्शन था. इसके बाद मैं पर्टिकुलर टॉपिक को गाइस समझाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा. गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं. तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है. तब तक के लिए गुड बाय.